में खमरुल इस्लाम को रुलाया गया, हमारे शेर कर्नाटक लक़ब दिया गया था उनको। 2008 में रुलाई कांग्रेस। हेलो एवरीबडी एंड वेलकम टू गो हैश गुलबर्गा। वार्ड नंबर 15 और 16 के अंदर हुआ बड़ा ज्वाइनिंग प्रोग्राम AIMIM का अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ इलियास सेठ। ये सारा मामला हुआ जहां पर कई सारे नौजवान, बुजुर्ग और खवातीन ने MIM पार्टी को ज्वाइन किया। मकसद एक ही है, कॉरपोरेशन पर कब्जा। इलियास सेठ का यही मानना है कि आने वाले कॉरपोरेशन इलेक्शंस के अगर मुत्तहिद अगर सब होते हैं तो 25 से 26 सीट वो आएंगे और मेयर MIM का होगा। इलियास सेठ ने अपने बयान पर कहा कि पिछली बार ना कांग्रेस सरकार डेवलपमेंट की है, ना ही बीजेपी को डेवलपमेंट कर रही है और आने वाले वक्त के अंदर हालात ख़राब हो सकते हैं। इसीलिए MIM के साथ जुड़ना है और पार्टी को मजबूत बनाना है। इलियास सेठ ने कहा रिंग रोड तो बन चुकी है लेकिन सर्विस रोड का डेवलपमेंट अभी तक नहीं हुआ है। खास करके अगर आप बात करें तो खरगे सर्कल से लेकर दूध डेयरी फार्म का जो सर्कल है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक रहती है, लेकिन सर्विस रोड नहीं रहने की वजह से मेजर एक्सीडेंट्स रोड्स पर होते हैं। डेवलपमेंट ना पिछली बार कांग्रेस सरकार ने की है, ना इस बार बीजेपी सरकार करती आ रही है। इसके अलावा इलियास सेठ ने कई सारे अहम बातों पर बात की और अपना विजन रखा कि वो क्या करना चाह रहे हैं पॉलिटिक्स के अंदर और लोगों से उनको क्या फ़ायदा हो सकता है। आइए देखते हैं इस ज्वाइनिंग प्रोग्राम के शॉर्ट हाइलाइट्स। तो खमरुल इस्लाम साहब सिकंदरा मस्जिद में बैठे हुए थे, वहाँ बैठकर आंखों में आंसू थे, रो रहे थे खमरुल इस्लाम साहब। ये लोग कांग्रेस वाले पे मेरे कितना जुल्म कर रहे, कांग्रेस के लोग मेरे को टिकट मेरी कट करे। इनकी आदत है कांग्रेस की लीडरशिप कमजोर करना, लीडरशिप खत्म करना, लीडरशिप डेवलप नहीं करना चाहते। जिसको हम लीडर मानते थे, आप भी मानते थे, मैं भी मानता था, हमारे लीडर थे, आज भी हम उनको लीडर मानते हैं, लेकिन मैडम को लीडर नहीं मानते, मैडम को लीडर नहीं मानते। कमर साहब हमारे लीडर थे। अब मैडम को जो है जबरदस्ती करके कांग्रेस वालों ने टिकट दिया, हम मजबूर होकर जो है कहाँ बीजेपी आती, बीजेपी से डर के हम मजबूरन उनको वोट दिए। उनकी मिनिस्ट्री निकाले खमरुल इस्लाम साहब की, निकालने के बाद में वो गम में, वो टेंशन में, वो बहुत उनको इतना गम सदमा रहा, वो सदमे में उनका इंतकाल हुआ। ये कांग्रेस पार्टी का हाथ जो है ये मामूली हाथ नहीं है, ये कातिल हाथ, कातिल है, ये खून से रंगा हुआ हाथ है। सियासत की आड़ में बेवफाई हम नहीं करते। जब मरते भी हैं तो, जब जमीन के अंदर जाते भी हैं तो, जब जमीन के अंदर जाते भी हैं तो वसूल करके जाते हैं। इस वतन की मिट्टी को नापाक हम नहीं करते। हम लोग यहाँ से 20 से 25 कारपोरेटरों को जिता के लाएंगे और मेयर भी हमारा बनेगा। इसके आगे की और एक बात भी बोलता हूँ मैं आपको, 2023 में जब असेंबली इलेक्शन आएगा, ये हम सेमीफाइनल में अगर पास हो जाएंगे तो इंशाल्लाह फाइनल में 2023 में हम यहाँ के MLA रहेंगे, MIM का MLA रहेगा इंशाल्लाह। क्या हमको तुम्हारा गुलाम समझे, क्या हमको तुम्हारा नौकर समझे कांग्रेसियों? तुम करो चमचागिरी, हम नहीं करेंगे। क्या भाई चमचागिरी करेंगे आप लोग? कोई चमचागिरी नहीं करेगा, कोई गुलामी नहीं करेगा। हम आंख पे आंख मिला के बात करेंगे। तो इस तरह से हमको रहना है। हम चाहते हैं कि इख्तियार में भी हिस्सेदारी चाहिए। ये कांग्रेस क्या करती है, आज गुलाम नबी आजाद को घर पे बिठा दी, उनको आगे राज्यसभा नहीं दिया गया। खरगे साहब को राज्यसभा दिया गया जो हारे थे गुलबर्गा से। आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों की लीडरशिप खत्म कर रही कांग्रेस। कभी भी किसी को पुलिस उठा रही है, इतना जुल्म हो रहा है बाजार में, तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते क्योंकि हम बाजार में बैठते हैं, हमको मालूम है। तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है, इंशाल्लाह कामयाबी हमारी कदम चूमेगी, हम एक हो जाएंगे। अब सबसे पहले कॉर्पोरेशन इलेक्शन आने वाला है। अब यहाँ पे आपका वार्ड नंबर 15 है, फिर वार्ड नंबर 16 है, फिर इसके बाद वो वार्ड नंबर 14 है, बुलंद परवास कॉलोनी, जमजम कॉलोनी, और उसके बाद वार्ड नंबर 3 मिल्लत नगर है। आपके रिंग रोड के इधर जो है तकरीबन 4 वार्ड हैं, 15, 16, 14 और 3, यहाँ पे 4 वार्ड है रिंग रोड के इधर। फिर रिंग रोड के उधर जो है 17, 18, 29 उस साइड में है। तो ये 4 वार्ड में तो इंशाल्लाह इधर से तो हमको MIM के कारपोरेटरों को जिताना है। आप लोग MIM के कारपोरेटरों को जिताएंगे, इंशाल्लाह MIM का मेयर भी बनेगा, क्योंकि इस बार हमको कारपोरेशन में हमारा झंडा गाड़ना है। चाहे कुछ भी हो, इधर उधर मत देखो मेरे भाइयों, आप सब मिलकर MIM के साथ जुड़ो और MIM के कारपोरेटरों को जिता के लाओ। आपको भटकाने वाले लोग आएंगे, कांग्रेस वाले भी आएंगे, जनता दल वाले भी आएंगे, सबको सलाम करो,
चाय पिलाओ, खाना खिलाओ, पेट में मुंडी डालो, हाथ जोड़ो, फ्रूट खिलाओ, लेकिन उनसे कहो कि हमसे वोट मत पूछो। इस बार हम सब एमआईएम को वोट देने वाले हैं। आप मेरे भाई हैं, आप मेरे दोस्त हैं, आप मेरे रिश्तेदार हैं, आप सब कुछ हैं, लेकिन चाय पियो, खाना खाओ, वोट मत पूछो। ये कांग्रेस क्या करती है, आज गुलाम नबी आजाद को घर पे बिठा दी, उनको आगे राज्यसभा नहीं दिया गया, खड़गे साहब को राज्यसभा दिया गया जो हारे थे गुलबर्गा से। आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों की लीडरशिप खत्म कर रही कांग्रेस। किसकी मदद करने वाला आप मदद करने वाला कौन, मदद से दामन बचाने वाला कौन, जिसका हकदार है, कौन वफा का ख्याल रखा, कौन अभियान का ख्याल रखा। न हिंदू देखा, न मुसलमान देखा, न सिख देखा, न ईसाई देखा, हर एक का ख्याल किसने किया, कौन मदद के लिए आगे बढ़ा। कैसे दौर गुजरे, घर से बाहर निकलना महल था, रास्ते बंद थे, बहुत सारे घरों में चूल्हे नहीं चूल्हे, खाना नहीं पका, बच्चे बिगड़ने लगे। आज जरूरत है, आप मसवाले बह के रहा हूं, आप जिसे मुंतखब कर रहे हैं और जिसका इरादा किया है उसके मुताबिक जम के रहना। जिसमें जमीने वासिक करना है कि दुनिया इधर की उधर होता है, हमें पलटने वाला नहीं, जो हमारे मसाइल को हल करेगा वही हमारा लीडर होगा। हमारी हालतों को बदलना चाहिए, हमारे तकाज़ों को, हमारी ज़रूरतों को जो पूरा करेगा वही हमारा सच्चा वफादार है। अगर कोई शेर है तो वह असदुद्दीन अवैसी है। बताना है, दिखाना है, कावत लेना है जमाने के अंदर, फिर अपनी उड़ान ऊंची रखना, जैसा डोर के जरिया पतंग आसमानों को छूती है। आज ज़रूरत है हमारे अंदर एक अच्छे बदलाव की, अच्छे इनकलाब की, और उस इनकलाब की निशानी अलहाज इलियास सेठ साहब हैं। उसके लिए ज़रूरत है कि आप मुत्तहिद हो जाएं। आपका इत्तेहाद आपकी ताकत है। अगर आज भी आप मुत्तहिद न हुए तो याद रखें, जो बीज कांग्रेस ने बोया था उसका फल बीजेपी काटना चाहती है। और उसकी शक्ल ये है कि वो दोस्तों कि हमारे इस तारीख़ी शहर की जो तारीख़ थी उस तारीख़ को भी मिटा दिया जाएगा और हम अफसोस करते रह जाएंगे। अभी तो इस शहर का नाम बदला गया, जो हम बहुत आबा व अजदाद के ज़माने से, औलिया किराम के ज़माने से एक तारीख़ी नाम था गुलबर्गा, उस गुलबर्गा को कलबुर्गी में कन्वर्ट कर दिया गया, बदल दिया गया। इसका ज़िम्मेदार कौन है? मैं पूछता हूँ, इसका ज़िम्मेदार कौन है? सियासत हमारे पास थी, ताकत हमारे पास थी, पावर हमारे पास था, लेकिन हमने क्या किया? सियासत को बेच दिया। सियासत को बेच दिया, इसलिए बेच दिया कि हम जिस पार्टी से जुड़े हुए हैं उस पार्टी की एक ख़ास अलामत है कि वो पीछे से वार करती है, सामने नहीं आती। बीजेपी अभी तो सामने से आकर वार करती है, लेकिन हमने 40 साल जिस पार्टी का साथ दिया वो पार्टी पीछे से वार करती है। अभी हमारे शहर का नाम बदला था और अब ख़तरा है कि हमारे शहर की तारीख़ भी बदल जाएगी अगर हमने अपने अंदर इनकलाब पैदा ना किया और ऐसे बेबाक और दिलियर लीडरों का हमने इंतखाब न किया और हम मुत्तहिद न हुए। याद रखें, अभी जितनी बातें हमारे सामने आई हैं उन तमाम बातों का हल ये है, और मैं कहता हूँ कि उम्मत रोने की आदी नहीं है। हमें रोने की ज़रूरत नहीं है, हमें रोने की ज़रूरत नहीं है, हमें आंसू बहाने की ज़रूरत नहीं है। हमें आगे बढ़ कर के मुत्तहिद हो कर के इनकलाब लाने की ज़रूरत है। आज पूरे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर यही हवा खड़ा किया जा रहा है, यही डर बिठाया जा रहा है, और यही डर बिठा करके मैं कहता हूँ 2014 के बाद से सेंट्रल के अंदर बीजेपी जो आई है
इन्हीं कांग्रेसी लीडरों के इस खौफ बिठाने की वजह से आई है। इसलिए हमें उस खौफ में पड़ने की ज़रूरत नहीं है और ना ही डरने की ज़रूरत है। हमें ज़रूरत है तो एमआईएम के परचम तले मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि उस इत्तेहाद का सबूत आप कारपोरेशन के इलेक्शन में ज़रूर देंगे, अलहाज इलियास सेठ साहब का साथ देंगे और उनके मुंतखब उनके चुनिंदा जो कारपोरेटर इलेक्शन लड़ेंगे आप उनका साथ देंगे। फिर इंशाअल्लाह आने वाले एमएलए इलेक्शन के अंदर हम सब मिल करके उनके हाथ को मजबूत करेंगे। अब यहाँ पर कारपोरेशन इलेक्शन आ रहा है, अभी डिलिमिटेशन भी और कैटेगरीज भी और वोटर लिस्ट भी हर चीज़ फाइनल हो चुकी है। बहुत जल्द इलेक्शन की डेट अनाउंस होने वाली है। अब गुलबर्गा में टोटल यहाँ पर एक 55 कारपोरेटर हैं और हम लोग यहाँ पे 20 से 25 कैंडिडेट उतारना चाह रहे हैं एमआईएम पार्टी से। अब यहाँ पर भी 15 और 16 2 वार्ड का ये प्रोग्राम हो रहा है। इत्तेफाक की बात है या हमारी बदकिस्मती है, वार्ड नंबर 16 लिंगायत रिजर्व किया गया है, जहाँ पे एक घर भी लिंगायत का नहीं है, लेकिन यहाँ पर लिंगायत रिजर्व हुआ है। लेकिन अब कानून है, हमको मानना पड़ता है। लेकिन एक बार कैटेगरी फाइनल होने के बाद हम यहाँ पर जो है मुस्लिम नुमाइंदा और कोई दूसरे नुमाइंदा नहीं ठहर सकते। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लिंगायत ही ठहरेगा। इंशाअल्लाह हम एक बेहतरीन लिंगायत भाई को यहाँ से टिकट देंगे, आप लोग उसको जिता के लाना है। अब रहा सवाल 15 का, 15 में भी इंशाअल्लाह आप लोगों के मशवरे से आप जिसका भी नाम बताएंगे हम उसको टिकट देंगे 15 नंबर वार्ड से। इंशाअल्लाह उसी को भी जिता के लाना है। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Diagnostics, KBN University, Newson Fabrics Clothes Store, Surat Khazana, Chulbul Lighting and Furniture, and by S-Mart Super Bazaar.